अब्दुल मलिक बिन मरवान का ज़माना है, 83 टिल 86 में उसका वासिल जहन्नम हुआ। वो एक कदरी मनाजिर आ गया। इमाम का मौलूद भी 83 हिजरी में, कदरी मनाजिर आ गया। उसने दावा किया कि भाई जितने भी आपके पास दानिश्वर मौजूद हैं बुलाए अब्दुल मलिक बिन मरवान के दरबार में, और जो मुझसे मुनाजरा करना चाहता है करे। बहरहाल सब शिकस्त खा गए। खत लिखा गया इमाम सज्जाद को, जब थकने लगना मुझे इशारा कर देना। खत लिखा गया इमाम सज्जाद को। खत लिखा कि मौला वो फर्जंद रसूल इस तरह का मुनाजरा है। अब जानते इमाम अलैहिस्सलाम ने, या साहिब ज़मान इमाम बाक़िर मौजूद है, इमाम बाक़िर मौजूद है ना, जानते हो किसको भेजा? 2.5 बरस के जाफर सादिक को। कहीं कहीं शियों का भी इम्तिहान हो जाता है। 2.5 बरस के इमाम सादिक को। और ये मैं चलो हवाला भी दे देता हूँ, तफसीर बुरहान में इब्तदाई चैप्टर्स के अंदर ये वाक़या लिखा हुआ है। पूरा तफसील से नहीं सुना रहा, बस सुन लेना। ग़ुलाम के हमरा इमाम सादिक को भेजा। अब वो कदरी मनाजिर था, कतार लगी हुई थी। जब पहुँचे तो पूछा भाई ये कौन है बच्चा? कहा भाई वो अली ज़ैनुल आबिदीन के पोते हैं। कहा ये कैसा मजाक है कि भाई खुद नहीं आ रहे थे तो अपने बेटे को भेज देते, पोते को भेज दिया, इतना कम से। अब कदरी मनाजिर कहने लगा भाई अगर तो तेरे पास क्या बड़े ख़त्म हो गए जो इस बच्चे से मैं मुनाजरा करूं? मेरी तौहीन नहीं है। इससे पहले कि कोई और जवाब देता, इमाम ने फरमाया तू सवाल कर, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। या साहिब ज़मान, अल्लाह आपको मौला इमाम सादिक की कब्र की ज़ियारत नसीब फरमाए। इससे बड़ी दुआ नहीं है मेरे पास। इमाम अबा अब्दुल्लाह के रोज़े पे हाज़री का शरफ मौला नसीब फरमाए। ये याद रखे हैं बाप। कहा क्या? तवज्जो से सुनना। कहा तुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, अपना सवाल दोहराओ। हाँ बस। अब ये जब जुमला सुना तो वो भी थोड़ा ठहर गया, समझने लगा कि जैसे वो थे ये वैसा नहीं है। कहा मेरे अकीदे में, तवज्जो से सुनना, कुरान कदरी था वो, कहता कुरान की रूह से मेरे अकीदे में अगर तो ये सवाल आपने इसका जवाब दे दिया तो फिर आगे बात होगी। इमाम ने कहा चल पहला सवाल कर, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। कहा मेरे अकीदे में कुरान की रूह से बंदे को, बंदे के मामलात में परवरदिगार की मुदाखलत है ही नहीं। बंदा क़ज़ा व क़दर पे खुद ही मुख्तार है, परवरदिगार की मुदाखलत है ही नहीं। तवज्जो है दोस्तों की। इमाम ने फरमाया अच्छा तेरे अकीदे के मुताबिक? कहा कुरान से मैंने ये बात साबित की है कि बंदे के मामलात में परवरदिगार की मुदाखलत है ही नहीं। बस ये जुमला कहना था कि एक मरतबा इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा ये बता तुझे सूरह फातिहा याद है? अब जो पहुँच गया वो पहुँच गया। कहा मैं कुल्ले कुरान का हाफिज हूँ। मौला ने फरमाया पढ़ सूरह फातिहा क्या है। उसने सूरह अलहम्द पढ़ना शुरू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आगे बढ़ने लगा। मौला ने कहा बस रुक जा, जहाँ तक काम लेना था मिल गया। कहा पूरी तो पढ़ने दे। कहा काम हो गया। कहा तू कह रहा है बंदे के मामले में रब की कोई मुदाखलत नहीं, तो इय्याका नस्तईन कह के उसको मुदाखलत क्यों करवा रहे हैं? जो हो गई दोस्तों की, बस सर तस्लीम खम किया। ये इमाम, ये बचपना है इमाम का, ये बचपना है इमाम का। और फिर वक्त गुजरता रहा, साआतें बदलती रही, ज़माना बढ़ता रहा। एक ऐसी यूनिवर्सिटी का क़याम किया, 4000 शागिर्द। अरे कहने और सुनने की हद तक आसान है। जाओ तमद्दुन दुनिया, मुतमद्दिन माशरा, हाँ जाओ ज़रा देखो। ऑक्सफोर्ड हो गई, कैम्ब्रिज हो गई, हार्वर्ड हो गई, ये कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़। उनमें भी हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता और एक ही वक्त में। पढ़ने और सुनने की हद तक बहुत आसान हो गया, बट
कैसी दर्जगाह थी। मुरीद परस नहीं था मेरा मौला, शख्सियतें तराशी हैं। यानी पहले तो इब्तिदा में मेरे मौला जब कोई मनादिर आता था तो मौला खुद मनादरा कर लेते थे, लेकिन फिर जूं जूं वक्त गुजरता रहा, शागिर्द तैयार किए, नतीजा क्या निकला। जैसे कोई लुगत और अदबियात में आ गया मनादरे के लिए, आवाज़ दी आबान इब्न तगलिब से मनादरा करो। हिकमत व फ़लसफ़ा में कोई आया मनादरे के लिए, फरमाया हिशाम इब्न हकम से मनादरा करो। फ़िक़्ह में आया, आवाज़ दी अबू बसीर से ज़रारा से मनादरा करो। अजीब है। कलाम में कोई आया, कहा मोमिन ताक़ से मनादरा करो। इल्म कीमिया वाला आया तो कहा जाबिर इब्न हय्यान से मनादरा करो। बच्चे और जवान तो जानते हैं ना, जाबिर इब्न हय्यान बाबा कीमिया कहा जाता है। इमाम सादिक के दरबार का फैज़ियाब है। 400 से ज़्यादा किताबें लिखी, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है जाबिर को। और जानते हो बास किताबों में सरे वरक पे इंतसाब अजीब लिखा। इंतसाब जानते हो जाबिर ने, कराची यूनिवर्सिटी में जाओ, लाइब्रेरी में जाओ, जो केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, जो अरबी में किताबें रखी हुई हैं, उसके मुकदमे को पढ़ना, जो जाबिर की लिखी हुई किताब है, उसमें यह जुमला तुम्हें मिलेगा कि जनाब जाबिर इब्न हय्यान सरसबी ने लिखा कि सुनो, मैं चैलेंज करता हूं क़यामत तक आने वाले दानिश्वरों को कि कोई एक भी मेरे कौल को रद्द नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं जाफर सादिक का शागिर्द हूं। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, ये मेयार है। सिर्फ यूं ही ना समझो, उस जमाने में देखो खिदमतें कैसी की गई हैं। वक्त नहीं है मेरे पास, वक्त बहुत गुजर चुका। खिदमतें कैसी की गई हैं। जाबिर हैं, बाबा कीमिया, फादर ऑफ केमिस्ट्री, खिदमत कैसे कर रहे हैं। पेपर्स बनाए, कागज बनाए, दिए कि भाई ये लो, किसी दोस्त को के मौला के दरबार तक पहुंचाओ और इस पे हदीसें महफूज करना। कहा जाबिर ये कागज़, कहा ये आम कागज़ नहीं है, ये आम। कहा फिर जाबिर, आंख जल रही थी, आग में डाल दिया, कागज़ नहीं जला, नहीं पहुंचा पा रहा हो। ये कोई मामूली खिदमत है। कहा जाबिर ऐसा कागज बनाया, कहा इसलिए कि मौला की हदीसें महफूज हो सके। यानी ये कैसे लोग हैं। हशाम इब्न हकम छोटा आदमी नहीं है, जिसके बारे में इमाम ने फरमाया हशाम तुम वो परिंदा हो जो दाहिने बाएं देखने के बाद परवाज करते हो। कितना जीरक है ना, कितना जीरक है, जानते हो। यानी हशाम का एक खुसूसी एहतराम था। क्यों जानते हो। एक जुमला कह रहा हूं या साहिब ज़मान, बहुत सारी डायमेंशन है। इस इमाम की हस्ती पे अशरा होना चाहिए। वाकईन बोल रहा हूं, ये कोई कहने की हद तक नहीं है। आपका मकतब इसी मौला से मंसूब हो गया। सोचो ना कितना सर्व किया।